आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम आर्टिकल 14 के 3 कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और तीसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट। इन तीनों ही कंसेप्ट को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ के बारे में। जो ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, इसको एवी डाइसी ने दिया था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चाहे कोई वो कॉमन पर्सन हो या फिर पीएम हो या फिर कोई ऑफिसर हो, अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो लॉ सबके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है और सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देयर इज ऑलवेज बीन अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि चाहे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई गवर्नमेंट हो, वो सुप्रीम नहीं होती है और लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो ये है हमारा रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। जो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह देखने को मिलता है। पहला है प्रियम्बल, जहां पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, और दूसरा है हमारा आर्टिकल 14। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 के अंदर 2 क्लोज दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 14 क्लोज 1 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जिसका मतलब है कि हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करना चाहिए। जो दूसरा क्लोज है इस आर्टिकल का, वो बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, जिसका मतलब है कि हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 क्लोजेस इन डिटेल। Firstly, we will talk about the clause 1, which talks about the equality before law. जो ये कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। जैसा कि अब तक हम बात कर चुके हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसका मतलब है कि लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसका अगर आप बहुत ही अच्छा और सिंपल से एग्जांपल देखें, तो आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं या जो कोर्ट गए हैं तो उन्होंने देखा होगा लेडी जस्टिस को, जिनकी आंखों पे अक्सर पट्टी बंधी होती है, जिसका मतलब होता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है। तो कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देगा किसी पर्सन के से रिलेटेड, तो कभी भी कोर्ट ये नहीं देखेगा कि उस पर्सन की पोजीशन क्या है या रैंक क्या है। कोर्ट सबको हमेशा इक्वली ट्रीट करेगा। लॉ के सामने सब इक्वली ट्रीट होंगे। दिस इज आवर क्लोज फर्स्ट, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के क्लोज 2 के बारे में, जो कि बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। जो ये कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर इंसान पर हर लॉ एक ही तरीके से अप्लाई होगा। जिसका मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कहता है कि अगर मान लो 2 लोग हैं जो अनइक्वल सिचुएशन के अंदर है, उन पर जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके के लॉज एप्लीकेबल होंगे। जो ये कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके अंदर जो ये वर्ड है लॉज, ये एक प्लूरल शब्द है और इसको बहुत ही स्पेसिफिक सेंस के अंदर यूज किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो जो वुमेन्स वेलफेयर के लिए, वुमेन्स सेफ्टी के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर क्लासिफिकेशन करना जरूरी है तो वो किया जा सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो ये अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्टेटस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, जब तक हम इन सारे फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक हम बेटर वेलफेयर लॉज नहीं ला सकते हैं। आर्टिकल 14 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अगर बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है तो वो किया जा सकता है। अब हम आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का ये केस लॉ है। इस केस लॉ में अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन की बात की है, इस क्लासिफिकेशन का कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले ले, इससे बचाने के लिए इसके लिए एक टेस्ट क्रिएट किया गया था, जिसकी 2 कंडीशंस थी।
पहली कंडीशन थी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरी कंडीशन थी रैशनल नेक्सस। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और क्या होता है रैशनल नेक्सस। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि अगर आपने दो ग्रुप को क्रिएट किया है तो आपको ये बताना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करने के पीछे आपके क्या रीजंस थे। तो ये थी हमारा पहला कंडीशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जो दूसरा कंडीशन है रैशनल नेक्सस, इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी पर्पस या ऑब्जेक्टिव से ये डिफरेंशिएशन किया है और जो भी आप एंड रिजल्ट इससे अचीव करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए। अब हम आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो पहले वाली डॉक्ट्रिन थी वो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच की लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नई डॉक्ट्रिन को क्रिएट करते हुए ये कहा कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और अब टाइम चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो सोसाइटी की नीड्स भी चेंज होगी, और इसी वजह से जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ज्यादा चेंज होगा। सो जो नई डॉक्ट्रिन है ये बहुत ही डायनेमिक और एक्टिविस्ट नेचर की है। सो जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेगा। अब से जो नई डॉक्ट्रिन है ये इसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर अब से जो प्रिंसिपल्स है नेचुरल जस्टिस के वो भी इंक्लूड होंगे। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आपने मेनका गांधी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो सुना ही होगा। इस केस के अंदर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आर्टिकल 14 है इसका मेन पर्पस ही है आर्बिट्रेरीनेस को टारगेट करना, यानी ये इक्वालिटी और फेयरनेस को इंश्योर करता है। और इसका मतलब ये भी है कि जो न्यू डॉक्ट्रिन है ये सपोर्ट करती है रीजनेबलनेस को और टारगेट करती है आर्बिट्रेरीनेस को। सो ये था आज की हमारी वीडियो आर्टिकल 14 के बारे में। सो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो माय चैनल लॉफुल लिंगो। तो मिलते हैं कल के एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।